हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये आज आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर और दिख रहा है। ये पेपर है आपका हिमाचल प्रदेश का। HPPSC के थ्रू ये एग्ज़ाम कराया गया है। ये और इस पेपर का बेसिकली पोस्ट का नाम था लेबर ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर ऑफिसर आई थिंक पोस्ट का नाम था। ठीक है, लेबर ऑफिसर की पोस्ट का था ये। ठीक है, और ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 9 अक्टूबर 2022 को। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं आपके टोटल। ठीक है, हम सारे क्वेश्चंस का आंसर्स को डिस्कस करेंगे, बट इसको थोड़ा सा स्प्लिट करूंगा मैं, कुछ पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स के अंदर इस पूरे पेपर को हम डिस्कस करेंगे आराम से। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है वो थोड़े से जम्बल्ड हैं। जिस फॉर्मेट में मुझे ये पेपर मिला है, जैसे इसमें सबसे पहले पेज में आपको 19 नंबर क्वेश्चन से दिया गया है, तो हम उसी तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनके आंसर्स को, और थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पेपर आपका जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सिविल सर्विस का एग्जाम होने वाला है 16 को। 16 अक्टूबर को सिविल सर्विस का एग्जाम होगा हिमाचल प्रदेश के लिए। तो वहाँ पे जो बच्चे पेपर देंगे तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि हो सकता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन उनको पूछा जा सके, मिल जाए कोई, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा ब्लर है एक्चुअली पेपर में, क्योंकि स्कैन किया या फोटो खींचा जिस भी बच्चे ने, तो प्रॉपरली शायद अच्छे से इमेज नहीं आ पाई है, बट कोई बात नहीं, हमें विजिबल हो रहा है मोटा मोटा। करेवा करेवा सॉइल जो है बेसिकली इज कंपोज्ड ऑफ, ये पूछा गया। देखिए, करेवा सॉइल के अंदर सैंड, सिल्ट, क्ले, मड, शीट या ग्रेवल्स, लोएजिक के सेडिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? दिस इज फाउंड इन द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर वैली है वहाँ पर ये देखने को मिलती है इस तरीके की सॉइल। ये लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पूछा था कि किस टाइप की कंपोज है, मतलब यहाँ पर हमारा जो मोस्टली जो आंसर रहेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सैंड डिपॉजिट्स। ठीक है, सैंड डिपॉजिट ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट। सॉरी, लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट ऑप्शन दिया हुआ है ना। ठीक है, तो हम डायरेक्टली जाएंगे लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट पे। तो ये क्या हो जाती है, लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने अभी बात करी ना, लेकेस्ट्राइन डिपॉजिट भी कहलाती है, तो सैंड तो था ही, ग्रेवल भी थे, दोनों ऑप्शन थे। तो करेक्ट आंसर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये जो सॉइल होती है, ये सैफरन या आलमंड, वॉलनट, एप्पल, ऑर्चिड, इन सब की एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, अच्छी रहती है। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जवार माइन। जवार माइन जो है राजस्थान के अंदर, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये फेमस है जिंक की स्मेल्टिंग के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज है। तो पहली स्टेटमेंट है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है अकर करते हैं किस एरिया के अंदर जहाँ पर रेनफॉल रिसीव होती है मोर देन 100 सेंटीमीटर? नहीं, देखिए, जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है उसके लिए जो रेनफॉल चाहिए वो चाहिए लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से भी कम चाहिए। यहाँ पर लिखा है 100 सेंटीमीटर। मोर देन 100 की जब हम बात करते हैं तो मोर देन 100 आपका मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पर चाहिए होता है। थॉर्न फॉरेस्ट के लिए नहीं चाहिए होता, लेस देन 50 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत होने से आपका ये ऑप्शन तो कट गया, फर्स्ट वाला, है ना। फर्स्ट कट गया और सी कट गया, तो बी और डी बचा है। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1773। देखिए, सॉरी, एलिफेंट, प्रोजेक्ट नॉट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट लिखा है यहाँ पर। एक्चुअली 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, ना कि एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था 1992 के अंदर। ठीक है, तो और इसे लॉन्च किया था, किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था 1992 के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2, सॉरी, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, या इसको कर ले हम सामने वाले क्वेश्चन को। चलिए सामने वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन नंबर है आई थिंक 24, है ना। फिर हम नीचे करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। देखिए, यहाँ पर जो जबलपुर है, जबलपुर फेमस है बेसिकली ऑटोमोबाइल्स के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, आपने आर्मी के ट्रक्स देखे होंगे तो उस पर मैन्युफैक्चर बाई जबलपुर इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, इंडियन। ठीक है, तो ये जबलपुर का करेक्ट आंसर मैच बनेगा ऑटोमोबाइल। एंड यहाँ पर जो पानीपत है, नहीं पानीपत नहीं, यहाँ पर जो ये है सेलिम, सेलिम नाम की जगह, ये तमिलनाडु साउथ इंडिया का एरिया है। ये एक्चुअली फेमस है फॉर द स्टील प्रोडक्शन, स्टील प्लांट है बेसिकली ये। ठीक है, तो जब ये स्टील प्लांट है तो आपको दो मिल गए, तो दो से हम देखते हैं क्या बनता है हमारा। ए का 3 है और सी का हमारा है 4।
ए का 3 दैट इज ये दोनों तो कट गए हमारे, इन दोनों में से होगा, और सी का 4 है, सी का 4 मतलब ये वाला पॉइंट। ऑप्शन बी यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो 3 1 4 2 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको 2 या 3 पता होते हैं तो इस तरीके से मैच ऑफ द फॉलोइंग में आप रेस्ट ऑफ द पार्ट निकाल सकते हैं। अच्छा चलिए बाकी को भी देख लेते हैं। मेटूर जो है, मेटूर बेसिकली मेटूर एल्यूमिनियम के लिए एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और पानीपत आपका फर्टिलाइजर के लिए है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा नीचे चले, स्क्रॉल डाउन करते हैं इसे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, चलो अटेम्प्ट, क्वेश्चन 3 नहीं, ये आपका सॉरी, ये 22 हो गया था, 21 नंबर क्वेश्चन हो गया था हमारा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ लिखा हुआ है 22 में, क्रोकोडाइल जो प्रोजेक्ट है ये आपका शुरू होता है दैट इज इन 1975 के अंदर। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका अभी हम बात करी 1992 के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर था 1973 के अंदर, और वाइल्ड लाइफ एक्ट आता है 1972 का। तो आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना था, क्या बनेगी यहाँ पर क्रोनोलॉजी 4312, 4312 इज द क्रोनोलॉजी। 4312 देखिए कहाँ पर है, 4312, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन, दिस इज 23 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए सबसे पहले ना स्टेटमेंट देखने के बाद आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। ठीक है, तो करेक्ट पूछा है, फॉरेस्ट एंड ट्राइबल एरियाज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकंड स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका कब लॉन्च हुआ था, देखिए अभी हमने बात करी 1992 के अंदर लॉन्च हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। मैंग्रोव्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है। तो मतलब 1 और 3, देखिए ऑप्शन आपका 2 के साथ में है, तो 1 3 आपको मिल गया, 1 3 मिल गया तो आपको आंसर मिल चुका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट डेफिनेटली आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर चुके थे। 25 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पंचायतन, पंचायतन क्या होता है, बेसिकली ये असेंबली होती है एल्डर्स ऑफ द विलेज, जिसके अंदर मतलब एक जो हेड होगा वो सेंटर में बैठेगा, और बाकी 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे वो उसके चारों तरफ बैठेंगे, जिसे हम कहते हैं ना पंचायत, मतलब 5 लोग, 5 मेंबर्स की एक बॉडी, जो छोटे मोटे जो केसेस हो रहे हैं, है ना, झगड़ा निपटारा, उसको निपटाती है पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत पे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 26वां प्रश्न है, सतारिया ये डांस फॉर्म है कहाँ का, ये है असम का डांस फॉर्म। ठीक है, बिहू और सतारिया ये सब असम के डांस फॉर्म है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। देखिए नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर ना, देखिए शिखर मिलता है, परीक्षणा मिलती है, गर्भगृह मिलता है, देखिए गोपुरम नहीं मिलता है यहाँ पर। गोपुरम, गोपुरम जो है ये यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहा है, साउथ में ये मिलता है देखने को। ठीक है, कालचक्र सेरेमनी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमनी, कालचक्र सेरेमनी जो है ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बुद्धिज्म। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पर देखिए अब ये 18 से हम चल रहे थे, कहाँ तक आ गए थे, 28 तक आ गए थे। उसके बाद अब यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम इनको देखते हैं क्या है। मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। बांदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये 1962 के अंदर बनी थी, और चेल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नहीं बांदी के बाद नहीं, मेरे को धौलाधार पता है, धौलाधार मेरे को पता है ये कब हुई थी, 1990 आई थिंक 4 है यहाँ पे, है ना, 1994 के अंदर हुई थी। तो 2 पता हो गई, तो मतलब ए का हो गया 2 और डी का हो गया आपका 4। तो डी का 4 देखिए पहले कहाँ है, यहाँ पर है, और तो डी का 4 कहीं है नहीं, तो करेक्टली आंसर आपको यहाँ मिल गया इस तरीके से। ठीक है, तो ए का 2 हो गया, बी का क्या हो गया 1, बी का मतलब ये हो गया चैल जो है ये आपका 1976 के अंदर हो गया, बी का। ठीक है, एंड सी का 3 मतलब चूरधर जो है वो 1985 के अंदर हो गया। ठीक है, 2 पता हो गए तो आपको करेक्टली आंसर मिल जाता है इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 43, बजट एस्टिमेट 2022-23 के अनुसार फिजिकल डेफिसिट जो है वो एक्सपेक्टेड है कितना परसेंटेज ऑफ द स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए ये 3.8
के आसपास है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। 3.89 के आसपास, या 3.8 है बेसिकली ऑफ द जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th। हिमाचल प्रदेश के बजट के अनुसार 22-23 के बजट के अनुसार कितने गांवों को जो है डेवलप किया जाएगा एज अ नेचुरल फार्मिंग विलेजेस के तौर पे बाय द मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड के अनुसार उसको डेवलप किया जाएगा। तो वो विलेजेस हैं 100 विलेजेस, और इस 100 विलेजेस के अंदर लगभग 50,000 फार्मर्स को क्या है सर्टिफाइड किया जाएगा कि वो नेचुरल फार्मिंग करने का तरीका सीख चुके, मतलब ना सर्टिफिकेट प्रोग्राम वो यहाँ पर देखने को मिलेगा 100 विलेजेस के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लेते हैं सामने वाले क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 क्वेश्चन है जो एज पर द हिमाचल प्रदेश बजट 2022-23 विच मंडी विल बी डेवलप्ड एज अ मॉडल मंडी इन द हिमाचल प्रदेश। वो मंडी का नाम है पराला। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 47 क्वेश्चन जो है और ये 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों का करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता है। मैं फाइंड करूंगा, सर्च करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स को डिस्कस करूंगा आपके साथ में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस के मुझे प्रॉपर आंसर नहीं पता है, तो इसलिए मैं अभी आपके साथ ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग 22-23 इन द हिमाचल प्रदेश बजट। तो 49 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, जस्ट मिनट, 49 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आई थिंक स्किप हो गया, बट मेरे ख्याल से यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को भी एक्चुअली मैं नहीं फाइंड कर पाया हूँ, छोड़िए इसको भी छोड़ रहा हूँ। 3 क्वेश्चन अभी स्किप कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए फिर आगे देख लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इनको कवर कर दूंगा, छूट गया मेरे से। चलिए यहाँ देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है आपका 48 49 हो गया था। 50 नंबर क्वेश्चन, श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसका क्या पर्पस है बेसिकली इस योजना का? इसका पर्पस है इनकरेज करना या रैंक इंक्रीज करना, इनकरेज एंड रैंकिंग करना गवर्नमेंट स्कूल्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवैल्यूएशन। ठीक है, ऑफ द लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम मतलब जब सीखोगे उससे आउटकम मिलेगा, जो रिजल्ट है बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड बात करी गई है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट ओरिएंटेड है वो स्कूल्स के अमंग्स में, स्कूल में देखिए यहाँ पर कंपटीशन अमंग स्कूल्स हो सकता है, क्योंकि भाई एक स्कूल का रिजल्ट कुछ आएगा, दूसरे का स्कूल का कुछ आएगा, है ना। मतलब मान लीजिए ए स्कूल है, ए का 50% आया, बी का 70% रिजल्ट आया, सी का 90% रिजल्ट आया। तो जो टॉप 3 होंगे उनके कुछ एक प्राइज मनी टाइप का उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, ना कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल या फिर या टीचर्स के बीच में या स्टूडेंट्स के बीच में नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए करेक्ट आंसर। Next question, what is the name of the policy advocacy arm of the power and related sector under the power ministry, that is the power foundation? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 का। 51 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा ये हो चुका था क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के अनुसार, ये हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 45 नंबर। तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है, बाय द एंड ऑफ 2022-23 5,000 एकड़ लैंड जो है वो नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत डाला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। 50,000 फार्मर्स जो है सर्टिफाइड किए जाएंगे, ये भी हमने बात करी, सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर राइट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके 8 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखिए पेजेस काफ़ी ज़्यादा जम्बल्ड है, तो कोई बात नहीं, पेपर दिया है आपने तो आप पेपर में क्वेश्चंस को देखकर आसानी से मैच कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा एंजॉयज द स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 312। कौन सा स्पेशल पावर है? टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, ये उसकी स्पेशल पावर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पहली स्टेटमेंट है राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। 42nd अमेंडमेंट नहीं, यहाँ पर था 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 के अंदर आया था। ठीक है, और इसे कहाँ डाला गया था? 300A जो आर्टिकल है उसके अंदर मेंशन कर दिया गया था। अब ये बन गया है लीगल राइट, और ये हटाया गया था। कौन से आर्टिकल्स हटे थे? 19 का 1 का F वाला हिस्सा जो था वो हटा था, और आर्टिकल 31, ये दो चीज़ें हटी गई थी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट है आर्टिकल 33 इंपावर करता है पार्लियामेंट को टू ग्रांट सम फंडामेंटल रिस्ट्रिक्शन टू द पर्सन सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस। बिल्कुल सही, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि कुछ लोगों के मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए जो स्पेशली आर्म फोर्स, पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो
आर्मी में इस तरीके से काम करते हैं तो वो देश के सिक्योरिटीज़ के लिए खतरा ना बने, तो इसलिए उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सही है, आर्टिकल 33। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, सही है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर हम 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नीचे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है। नेहरू सेड आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये नेहरू ने नहीं कहा था, ये कहा था अंबेडकर बाबा ने, बी आर अम्बेडकर, मैं अम्बेडकर बाबा बोल दिया मैंने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 42 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 3 जो है, काका साहेब केलकर ये अपॉइंट हुए थे चेयरमैन ऑफ द ओबीसी। ठीक है, और ये कब हुए थे, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ये अपॉइंट हुए थे 1953 के अंदर। ठीक है, और इसके लिए आर्टिकल जो था वो है 340, उसके अंदर ये सब चीज़ें कही गई हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है आपकी, 2 सही है। एंड देखिए अभी इतने से ही आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर का मतलब 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। लाइक ऑर्डिनरी बिल, मतलब ऑर्डिनरी बिल के पढ़ लेते हैं अगले वाले को भी। लाइक ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। नहीं, देखिए मनी बिल को जब आप पार्लियामेंट में लाते हैं तो पहली बात तो उसको लोकसभा में ही लाया जाता है, और उससे पहले लाने से पहले प्रेसिडेंट के उस पर साइन होते हैं भाई कि हम मनी बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रायर परमिशन होती है राष्ट्रपति की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। तो 2 3 करेक्ट है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे करें स्लाइड को और फिर आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हिबस कॉर्पस, हिबस कॉर्पस जो होता है वो रिलेटेड होता है अरेस्ट पर्सन टू बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट। आपको किसी पुलिस ने अरेस्ट किया किसी केस में, तो आपको विद इन 24 आवर कोर्ट में मतलब हायर किया जाता है ना। ये चीज़ आपने मूवीज़ में या सीरियल में देखा ही होगा। तो ये वाली चीज़ आता है आपका, ये फंडामेंटल राइट है बेसिकली, हिबस कॉर्पस। ठीक है, ए का हो गया 3। ए का 3 देखिए यहाँ से ही आपको पता लग गया, ए का 3 मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ज़्यादा जाना ही नहीं। बी का क्या हो जाएगा, बी मतलब मैंडामस, दैट इज 4th। ठीक है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब हो गया आपका ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट स्टॉप डूइंग विच लॉ प्रोहिबिट्स। कोआवरेंटो मतलब बाय विच अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तो वो होता है कोआवरेंटो। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम 9th क्वेश्चन कर चुके थे, 10th क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें ये चीज़ें दी गई हैं, इवेंट्स दिए गए हैं, आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताना है। लिबरेशन ऑफ गोवा जो होता है ये 1961 के अंदर होता है। दलाई लामा एस्केप टू इंडिया, दैट इज इन 1950, ये आता है आपके 1959 के अंदर, बिल्कुल सही है। पौंडीचेरी ज्वाइन करता है यूनियन टेरिटरी एज अ इंडिया को, ये 1962 के अंदर होता है। और डिवीजन ऑफ बॉम्बे इनटू महाराष्ट्र, ये आपको देखने को मिलता है 1960 के अंदर। तो मतलब ये हो गया 2 यहाँ पर आ गया, फिर आएगा आपका 2413, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गए ये वाले क्वेश्चंस। फिर बढ़ते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 60 नहीं, ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। ठीक है, अब हमारा आता है 68 नंबर क्वेश्चन। तो 68 नंबर क्वेश्चन में आपसे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है यहाँ पे। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर द ग्रोइंग प्लांट इज लूम। बिल्कुल लूमी सॉइल जो है वो बेस्ट होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए, पहली स्टेटमेंट सही है। आपको बताना क्या है यहाँ पे, करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, पहले यहाँ पर देखना जरूरी था, करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट पूछा है। पहले तो स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो मतलब ये आपका गलत हो गया, ये कट गया और ये भी कट गया, है ना, क्योंकि 2 2 वाले पॉइंट पूछे गए हैं। पहला सही है, और फिर हम बात करते हैं सैंडी सॉइल कंटेन्स ग्रेटर पोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, बिल्कुल सही, फाइन पार्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो गई, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेड रॉक कैन इजीली बी डग फ्रॉम द स्पेड। नहीं, बेड रॉक बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसको इजीली डग नहीं किया जा सकता उसके स्पेड से। ठीक है, लूम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी क्ले। नहीं, ठीक है, सैंडी क्ले तो होता है, सिल्ट भी होता है, बट सैंडी ज़्यादा नहीं होती लूम। ठीक है, लूम के अंदर सैंड काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका 69 नंबर क्वेश्चन। तो 69 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पहली स्टेटमेंट है वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज अ ट्रांसपिरेशन। बिल्कुल, पत्तियों से जो पानी निकलता है उसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है।
ये स्टेटमेंट सही है आपकी। सेकंड स्टेटमेंट है प्लांट्स विद देयर स्टेम वीक स्टेम, इनका स्टेम जो है वो वीक है, कैन नॉट विथस्टैंड, वो खड़े नहीं हो सकते, बट स्प्रेड अलॉन्ग द ग्राउंड, उसे कहते हैं क्लाइंबर। देखिए उसे क्लाइंबर नहीं कहते, जो स्प्रेड होता है ना ग्राउंड पे उसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ क्रीपर, क्रीपर, ठीक है, क्लाइंबर नहीं कहते। क्लाइंबर में क्या होता है कि वीक होगा, सब कुछ होगा, बट वो ग्राउंड पर नहीं चढ़ेगा, वो क्या होगा, चढ़ जाएगा किसी चीज़ पर, कोई भी सपोर्ट मिलेगा, जैसे आपका वो होता है पंपकिन होता है, कद्दू होता है, या तुरई होती है, या लौकी होती है। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं ना बेसिकली, ये क्या करते हैं, उनको कोई सा भी सपोर्ट मिलता है तो वो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं चढ़ जाते हैं, मतलब कोई बेल पे चढ़ जाएंगे या किसी दीवार पे चढ़ जाएंगे, तो वो ग्रो कर जाते हैं किसी और के सपोर्ट लेते हुए, चढ़ जाते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं, तो वो होते हैं क्लाइंबर्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ ग्राउंड पे, तो वो क्रीपर कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, पहली सही है दूसरी गलत है, तो यहाँ पर पहली सही दूसरी गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इस पेज पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ये कौन सा है, 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज अ रेक्टिलिनियर मोशन, बिल्कुल ये तो स्टेटमेंट आपकी सही है। रेक्टिलिनियर मोशन होता है अगर जो मोशन होता है स्ट्रेट लाइन के अंदर, पहली स्टेटमेंट सही। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम ऑफ सम पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक मोशन। देखिए पीरियोडिक मोशन जो होता है ना, वो होता है एक आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब ऑक्सीलेशन होता है जैसे ना कि टू एंड फ्रो, मतलब यहाँ से आपने ये प्लम बॉब है यहाँ से छोड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो मूवमेंट रहती है इसकी एक, ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम होता है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए सही भी हो सकता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा है मुझे, बट मैं तो कहूँगा कि इक्वल इंटरवल लिखना चाहिए था, इसे सम पीरियड लिख दिया ना इसने, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। तो अगर जो मैं मानूँ कि ये गलत है, तो ये गलत होता है, तो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल इंटरवल तो कंफर्म है, बट ये सम पीरियड मतलब कितना पीरियड भाई, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया है इसने। तो आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और अगर जो सी नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो सी और ए में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखते हैं आयोग क्या लेता है इस क्वेश्चन को, क्या आंसर लेता है 70 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है और बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।